हरकत की दूसरी मसावत अभी हम करने जा रहे हैं। हरकत की पहली मसावत हमने कर ली थी, बहुत सिंपल थी, यही डायग्राम थी जो आपके सामने बनी हुई। लेकिन हरकत की दूसरी मसावत जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह हमने हरकत के कवानीन भी पढ़े थे जिनको लॉज ऑफ मोशंस का भी नाम दिया जाता है। लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस का प्रूफ भी करना है, मतलब इनका इस्तेमाल का तो हमें पता है लेकिन यहाँ पे हम इनका प्रूफ कर रहे हैं। सेकंड जो मसला है इसका स्टार्ट करते हैं। डायग्राम वही है जी, वो कह रहे हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, इसमें हमने टाइम को लिया हुआ है। इस हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने जो जिस्म है उसकी स्पीड को लिया हुआ है। अब एक जिस्म यहाँ से यहाँ तक जो फासला तय करता है उसके बाद वो इसकी एक्सीलरेशन क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पहले एक्सीलरेशन कांस्टेंट था और कुछ टाइम बाद जो एक्सीलरेशन बढ़ना स्टार्ट होता है उसकी हमारे पास ये लाइन आती है। अब असल में हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो है कि जिस्म फासला कितना तय करता है। जिस्म का फासला हमने मालूम करना है, वो उस फासले के लिए हम दो मसावतें बना रहे हैं, दूसरी मसावत और तीसरी। अब वो कह रहे हैं हमारे पास एक खत है, एक लाइन है, इसको हम ए और बी मतलब इस दो पॉइंट्स के दरमियान हमने एक खत खींचा हुआ है। बेसिकली एक खत का एक्सीलरेशन दे रहा है जिस्म का, यहाँ से यहाँ तक। अब इस लाइन के नीचे वो कह रहा है जितना भी ये वाला और ये वाला इसके नीचे आ रहा है ना, ये वाला अगर हम इसको शेड कर दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। ये वाला एरिया क्या है, ये एरिया अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास जिस्म का टोटल तय करता फासला आ जाए। इस एरिया को, ये वाला मुसल्लस वाला एरिया और ये मस्तील वाला एरिया अगर हम इसको किसी तरीके से मूव कर लें और इनको आपस में जमा कर दें तो हम क्या है जिस्म का टोटल तय करता फासले को इन दोनों एरिया से मूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनको हमने मूव कैसे करना है, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं जी। पहले वो यही बात कह रहे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमारे पास स्पीड और टाइम ग्राफ है। वो कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में जिस्म का कुल तय करता फासला खत ए बी, ये खत है हमारे पास ए बी के नीचे एरिया ओ ए बी डी के बराबर है। एरिया हमारे पास ओ ए बी डी कैसे बन रहा है, ओ ये है, ए ये है, बी और डी। अब ओ ए बी और डी इसके दरमियान जितना फासला है वो जिस्म का तय करता फासला। ओ ए बी डी के नीचे या दरमियान में जितना फासला आ रहा है वो जिस्म का तय करता फासला। अब हमने इसको मालूम करना है। देखते जी, स्टार्ट करते हैं कैसे मालूम करना है। ऐसा हमने लिया है, ऐसा वो कह रहा है कैसे मालूम करेंगे, वो कह रहा है मस्तकील ओ ए सी डी। हमने इस टोटल एरिया को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। ये इसको हमने मुसल्लस का नाम दे दिया, नीचे वाले एरिया को हमने मस्तकील का नाम दे दिया। मिलके हैं मुसल्लस और मस्तकील। अब मस्तकील हमारे पास ये हमारी ओ ए सी डी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ओ ए सी डी, ये मतलब यहाँ तक एरिया क्या आ गया, मस्तकील का एरिया। अगर हम मस्तकील का एरिया मालूम कर लें प्लस हमारे पास मुसल्लस का एरिया, मुसल्लस हमारे पास आ रही थी ए बी सी, इन तीन पार्ट्स के दरमियान मुसल्लस, इसके एरिया को मालूम कर लो और इनको आपस में जमा कर दें तो ये टोटल एरिया हमारे पास आ सकता है आसानी से। अब देखो, अब हम इसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले मस्तकील का एरिया मालूम करेंगे। मस्तकील हमें पता, मस्तकील हो क्यूब हो स्क्वायर हो। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक रूम है, ये हमारे पास क्या एक क्यूब है। अब इनके एरियाज के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई से चौड़ाई, अगर क्यूब है तो हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने हाइट को नहीं लेना, हाइट हम वॉल्यूम ले लेते हैं। हमने सिर्फ एरिया मालूम करना तो हम दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यूब में भी और स्क्वायर में। हमारे पास एक मस्तकील है, अब इसकी हम इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये सारे वाला एरिया आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जी मस्तकील ओ ए सी डी का एरिया, इसकी हम दो साइड ले रहे हैं। ओ ए एक साइड ये होगी मल्टीप्लाई बाई ओ डी, दूसरी साइड है जीरो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये वाला एरिया हो जाएगा। अब देखो ओ ए किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक जिसमें प्लास्टिक क्या है वी आई, वो हमने क्या लिया हुआ है वी आई। जब ओ डी किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक हमारे जो टाइम लगा फासला तय करने के वो टाइम है। इस तरह हमारे पास मस्तकील का एरिया किसके बराबर आ गया जी, वी आई बराबर। ठीक है जी, ये हमारे पास मस्तकील का एरिया समझाइए यहाँ तक, हाँ जी सबको आ गई जी सर। अच्छा, उसके बाद इसको ना पूछ सकते हैं, चुप करके नहीं बैठ, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में पीछे वाला नहीं, चलो ठीक। अच्छा, उसके बाद ये मुसल्लस का एरिया, मुसल्लस हमारे पास है ए बी सी। अब इसके एरिया मुसल्लस के एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है जी, बिल्कुल वैसे जैसे मुस्ततील या स्क्वायर का एरिया मालूम करते हैं वही फार्मूला है, लेकिन उसको डिवाइड हम 2 से कर देते हैं। वो कैसे बता,
यहाँ पे मैंने लिखा हूँ चलो से बी सी का एरिया बराबर 1/2 इनटू ए सी जब बी सी। ए सी देखो दोनों साइड ये ए सी जर्व क्या है बी सी। अब अगर हम ए सी और बी सी को जर्व करें तो हमारे पास ये सारा एरिया आता है, ये भी हो जाएगा। लेकिन हमने कौन सा एरिया मालूम करना है, इस लाइन के नीचे वाला ये शेडेड रीजन। अब ये लाइन इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया बराबर है। इस लाइन इस टोटल एरिया को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इतना ये वाला एक साइड वाला एरिया आ जाता है। समझाई? जैसे मस्तील में दो साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एरिया अंदर आ जाता है। लेकिन हमें टोटल नहीं चाहिए, मस्तील तो क्रॉस में हमारे पास हाफ बन गई, ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के एरिया को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए जो मसलस है हमारे पास ट्रायंगल भी जिसको कहते हैं, इसके दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यही इसका फार्मूला हो जाए। ये हमारे पास यहाँ पे एरिया आ रहा है। अब देखो ए सी किसके बराबर है, टी के बराबर। ए सी जो कि ये साइड और ये साइड बराबर, अगर ये टी है तो ये भी क्या होगा डी होगा। तो ए सी हमारे पास आ रहा है जी टी मल्टीप्लाई बाय। अब देखो हमारे पास दूसरी साइड क्या है बी सी। ये बी सी हमें उसने ऑलरेडी दिया, हमारे पास किसके बराबर ए टी के बराबर। तो ये हमारे पास ए टी है। अब हाफ ए टी स्क्वायर बराबर हो गया, टी दो दफा टी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो सलस का एरिया भी आ गया। उससे पहले हमने मस्तील का एरिया भी मालूम कर लिया था। अब टोटल एरिया हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। ऐसे बराबर क्या आता है, मस्तील का एरिया जमा सलस का एरिया। जैसे पहले फार्मूला बता दो, कुल एरिया ओ ए बी डी किसके बराबर होगा, मस्तील ओ ए सी डी का एरिया प्लस सलस ए बी सी का एरिया। मस्तील का एरिया हमने मालूम कर लिया था, बी ए प्लस डी है जी। इस तरह हमारे पास मुसल्लस के एरिया था जी, ये मालूम हमने कर लिया हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी मसावत बन गई, हरकत की दूसरी मसावत, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम इस्तेमाल भी की न्यूमेरिकल्स में, फर्स्ट भी हमने की है। वो हमारे पास किसके बराबर आई थी, बी एफ बराबर बी आई प्लस ए टी। और सेकंड ये आपके सामने, इसी तरह हम थर्ड भी आपके सामने प्रूव की हुई है। इसको मैं आपको जस्टिफिकेशन इसकी देने लगा हूँ कैसे भी। अब देखो जी यहाँ तक समझ आ गई दूसरी मसावत की, ये आपके सामने प्रूव हो गई। अब तीसरी मसावत है सिंपल है, थोड़ा इससे एक दो स्टेप है जिनको हमने चेंज करना है, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले दो सिंपल है, वैसे ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तीसरे में हम कुछ एडिशंस करनी है, मल्टीप्लाई करना पास है, वो आपको मैं सब यहाँ से समझा देता हूँ। अब वो क्या है हरकत की तीसरी मसावत, यहाँ पे भी हम एरिया मालूम करेंगे किस चीज़ का, लाइन ए बी के नीचे वाला। लेकिन उस इसका तरीकाकार हम कुछ और यूज करेंगे। पहले हमने मुस्ततील का एरिया मालूम किया, सलस का एरिया मालूम किया, दोनों जमा कर दिया तो हमारे पास नीचे वाला एरिया आ गया। लेकिन अब हम कुछ एक और तरीका उसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब अच्छा ये ना एग्जांपल्स या इस तरह के एरियाज को मालूम करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मतलब गाँव से रिलेटेड है, जब ज़मीनों की मतलब वो एरियाज साइड में हो या तिरछे हों तो उसके लिए कैलकुलेशन ये है कि मालूम करना आपके लिए क्या आसान हो सकता है इन तरीकों से, बजाय कि आप ऐसे मापें इधर जाएं उधर जाएं, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है। अगर बंदे को इन चीज़ों को पता हो तो उसके लिए आसानी होती है। आप देखो इन चीज़ों का हमने एरिया मालूम करना थर्ड मसाला से। ये साइड छोटी है, ये साइड क्या है बड़ी। अगर आपके पास कोई ऐसा एरिया हो जिसमें एक साइड बड़ी है दूसरी क्या है छोटी, तो आप क्या करोगे, उसको आप इस साइड को इस साइड में इस साइड में जमा करोगे और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड इसलिए किया जितनी ये साइड है जितनी ये साइड उनको जमा करने से एक एवरेज साइड बन जाए, वो यहाँ तक आ जाए यहाँ तक आ जाए जहाँ तक मर्जी आ। एक बड़ी लेंथ है एक छोटी लेंथ है, उसको जमा करो 2 पे डिवाइड करो, एक औसत एवरेज लेंथ आ जाएगी। वो जितनी भी आएगी उसको आप दूसरी साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करो। हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा, हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा। ये एक ऐसे एरिया के लिए है जिसकी 2 साइड्स बराबर नहीं है, जिसकी 2 साइड्स बराबर जैसे ये जो कि हम एरिया इस इतनी चीज को मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। एक की लेंथ हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक, एक की लेंथ ज्यादा एक की लेंथ क्या कम। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रीजन है या ऐसा एरिया है जिसमें एक की लेंथ बहुत ज्यादा है एक की बहुत कम है, लेकिन आमने सामने वाली लेंथ को आप ऐड करो जैसे और 2 पे डिवाइड कर दो, बिल्कुल हमने ऐसे किया होता है मसाला में। हमारे पास क्या है, एक लेंथ वो ए है, दूसरी लेंथ हमारे पास क्या है बी और डी। इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पे, ठीक है। एक एवरेज लेंथ आ गई, इसकी जो भी लेंथ बनेगी उसको मतलब
डिवाइड करने से। यहाँ तो हम जनरल मसावात ले रहे हैं ना, हाँ जी। मतलब कोई भी कीमत नहीं लिख रहे यहाँ। मल्टीप्लाई विद ओडी, हमारे पास ये दूसरी साइड वाली है, तो जो वर्टिकल साइड पे आ ओडी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल ये आ गया। लेकिन आगे हमने क्या करने की वैल्यूज को पुट करना, उसके लिए हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। उसके बाद ये क्रॉस आउट करने से 2 को ऐसे मल्टीप्लाई किया 2s हो गया, समझा रही हो? हां सर। 2s बराबर आ गया जी OA प्लस BD मल्टीप्लाई हो। अब देखो वो कह रहा है जी मसावात, इसको मैंने नाम दे दिया मसावात ए, ये इक्वेशन नंबर 1। मसावात ए को BC बटा OD से दोनों तरफ ज़र्ब करने से, BC बटा OD क्या है? अब देखो BC बटा OD से हमने ज़र्ब क्यों करना है? BC हमारे पास ये साइड है, बटा OD हमारे पास ये साइड है। चूंकि हमने एक्सेलरेशन अभी तक यहाँ पे नहीं था, एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे लाना है। BC हमारे पास साइड थी 8, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास किस बराबर है, बटा OD हमारे पास किसके बराबर है, T के बराबर। अब देखिए यहाँ पे साइड में भी मैंने लिखा आपको आसानी के लिए, BC हमारे पास 8T के बराबर, OD हमारे पास T के बराबर, TT से कैंसिल, तो BC बटा OD किसके बराबर आ गया, 1 किसके बराबर आ गया, 1। इसका मतलब है अगर हम BC बटा OD से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाली मसावात, समझ आ रही ना? हाँ जी। BC बटा OD मतलब कि हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मसावात को, करें जी। 2s है, दो हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड हमेशा इक्वेशन को दोनों साइड में करते हैं। 2s मल्टीप्लाई बाय BC बटा OD अपने पास लगा दी, BC बटा OD हमें पता है 1 के बराबर, लेकिन आप यहाँ पुट नहीं किया, नेक्स्ट किया होगा। अब OA प्लस BD हमारे पास वैसे आ गया मल्टीप्लाई, OD तो पहले वाला ये वैसे आ गया मल्टीप्लाई, फिर आ गया BC बटा OD, ठीक है, जो अपने पास हमने दोनों तरफ ज़र्ब कर दिया, समझ आ रही है ना? हां सर। OD से खत्म, एक जैसे नंबर से पीछे देखो 2, अब 2s BC बटा OD हमने किसके बराबर लाए थे, 1 बराबर। यहाँ पे पुट कर दिया। OA देखो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, BI के बराबर है। BD देखो हमारे पास BOD, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारे पास किसके बराबर था, BF, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये किसके बराबर है, BF के। बुक में भी लिखा हुआ शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक क्या है, BF। अब ये BF लगा दे मल्टीप्लाई, BC की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं मिली, BC की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं मिली। अगर हम यहाँ पे वैसे पता है कि वो ये है BC हमारे पास क्या 80 के बराबर, लेकिन हम यहाँ पे 80 हमने नहीं लगा, हम क्या करेंगे जी, एक मिनट, हाँ BC। अब हम क्या कर रहे हैं जी, BC को ग्रुप करने के लिए, BC का हमें पता, लेकिन हम इसको 2 पार्ट्स में चेंज कर रहे हैं, वो कि क्यों और कैसे बना। अब BC हमारे पास किसके बराबर है, ये वाला एरिया हम अगर इस टोटल एरिया हो BD को हम माइनस कर दें CD से, BD में से मतलब टोटल में से अगर हम CD निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा BC, हां जी, ऐसे ही ना? हां जी। अब टोटल एरिया BD है, इसमें से आप CD निकाल दो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC। ये ऐसे जैसे हमारे पास 3 है, 3 कैसे आ रहा है, 8 - 5 आ सकता है ना, या आप किसी और नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 है, 9 - 5, तो हमने किया पिछले पर स्टेप को यहाँ पे पुट किया BD माइनस CD, ठीक है। अब देखो ये तो आपको पता है BI प्लस BF आ गया, BD टोटल हमारे पास BD क्या थे, BF के बराबर, BF हम से लगा दें माइनस CD हमारे पास किसके बराबर है, CD ये वो लेंथ है जितनी है VI, CD लेंथ किसके बराबर है, VI, OA के बराबर, और OA क्या था, BI। इतनी हम CD को BI के बराबर डिफरेंस कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, BD हमारे पास BF आ गया, CD हमारे पास BI आ गया। नेक्स्ट आप देखते हैं 2s एक्स्ट्रा BF प्लस BI, मैंने साइड से लिखा BF माइनस BI, हमारे पास A प्लस B इनटू A माइनस B का फार्मूला बन गया। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा BF स्क्वायर माइनस BI स्क्वायर, 2s बराबर आ गया BF स्क्वायर माइनस BI स्क्वायर, और एक बार पर सर्कल की तीसरी मसला। हाँ जी, ओके ओके।